हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 47 को। साथियों देखिए, इससे पहले 46 सेट करा रखा है, सारी वीडियो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखो, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जितने भी नए साथी लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत कौन है जिनका कार्यकाल वर्ष 2022 के अंत तक बढ़ा दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत कौन है जिनका कार्यकाल वर्ष 2022 के अंत तक बढ़ा दिया गया है? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा दिया मिर्जा, अभिनेत्री दिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखो, निम्न में से किसने कोविड-19 निदान हेतु फेलुदा सूचना हस्तांतरण के लिए जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टाटा, ऑप्शन नंबर सी। देखो, फास्ट क्लास करा रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, भारत ने विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया है? ध्यान से देखिए सभी साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के वजह से जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था? तो याद रखना, वंदे भारत मिशन। देखो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वंदे भारत मिशन। आगे देखिए, इराक के नवनियुक्त प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इराक के नवनियुक्त प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इराक के नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफा अल खादिमी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मुस्तफा अल खादिमी। आगे देखिए, किसने देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता को माईगोव प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखो, किसने देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता को माईगोव प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया? तो पर्यटन मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है, पर्यटन मंत्रालय। आगे देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी द्वारा नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 युवा करियर पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ लोढ़ा जी को। सौरभ लोढ़ा करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किस देश ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से तोमान में बदल दिया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखना, किस देश ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से तोमान में बदल दिया है? तो ईरान ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ईरान, याद रखना। आगे देखिए, निम्न में से किसने 4 मई 2020 को कोरोना वायरस वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन की मेजबानी करी? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा यूरोपीय संघ ने। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यूरोपीय संघ। आगे देखो, किसने वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव रिपोर्ट जारी की है? किसने वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव रिपोर्ट जारी किया है? देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? साथियों देखना, डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? IMI के द्वारा। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथी यहाँ याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? साथियों देखना, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू होता है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? तो साथियों देखना, चिश्त कस्बा जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। देखो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अफगानिस्तान। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू व मुस्लिम धर्म के परंपरागत नियमों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया था? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा वारेन हेस्टिंग्स। देखो, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू व मुस्लिम धर्म के परंपरागत नियमों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर देख लो थोड़ा। 1774 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। वे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। वर्साय की संधि का नाश हो, यह नारा किसने दिया था? तो साथियों, वर्साय की संधि का नाश हो यह नारा दिया था हिटलर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में
मनाया जाता है? तो साथियों देखना, हॉर्नबिल त्योहार जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो साथियों देखो, सभी सही है। देखो, आगा खान पैलेस पुणे में है, भारत भवन ये भोपाल में है, अकाल तख्त ये अमृतसर में है। उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ऑल। आगे देखो, बुद्ध द्वारा चरित बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? देखिए, बुद्ध के द्वारा रचित बौद्ध धर्म का ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो साथियों देखना, धम्मपद। देखो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो, चरक किसके समकालीन थे? तो साथियों देखना, चरक जो है ना किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, कनिष्क। आगे देखिए, कौन सा कार्यक्रम गरीबी हटाओ नारे के साथ जुड़ा हुआ है? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सा कार्यक्रम है जो गरीबी हटाओ नारे के साथ जुड़ा हुआ है? याद रखना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो, इसके बारे में 20 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखो, किस चालुक्य राजा ने बेंगी में अपनी राजधानी बनाई थी? तो साथियों, बेंगी में किस चालुक्य राजा ने राजधानी बनाई थी? तो विष्णुवर्धन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, विष्णुवर्धन जी ने। याद रखना। आगे देखो, इबादत खाना किसके लिए बनवाया गया था? इबादत खाना किसके लिए बनवाया गया था? साथियों देखना, धर्मों की चर्चा करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, थ्रू दी डार्क कंटिनेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान देना। थ्रू दी डार्क कंटिनेंट पुस्तक के लेखक है हेनरी स्टेनली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, हेनरी स्टेनली। आगे देखो, बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था के पथ प्रदर्शक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था के पथ प्रदर्शक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो गुजरात। सभी साथी याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गुजरात। आगे देखिए, देखो इसके बारे में आपको बता देते हैं साथियों। बलवंत राय मेहता प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। वे गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उन्हें पंचायती राज व्यवस्था का पिता भी कहा जाता है। आगे देखिए, तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। ये तुमकुर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखना, तुमकुर जो है कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है, यानी भारत से छोटा है? तो देखो साथियों, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा ये सभी तो भारत से बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन इंडोनेशिया छोटा है। याद रखना, इंडोनेशिया छोटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा देख लो, भारत जो है ना साथियों, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सबसे बड़ा देश है रूस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान दीजिए। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किस ऊर्जा में? तो साथियों देखना, माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को जो है साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है? अत्यधिक शीत ऋतु में फहादन पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, क्यों? तो साथियों देखना, ठंडियों के दिनों में, शीत ऋतु में पानी की पाइपलाइनें फट जाती है क्योंकि पानी में देखो, पाइप में पानी जम जाता है और जैसे ही जमेगा तो आयतन बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा तो पाइप फट जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साथियों देखना, तृतीया का रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट विथ 5H2O। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट है, याद रखना। आगे देखिए, शहद की मक्खी का बीज कैसा होता है? तो साथियों देखना, शहद की मक्खी का बीज होता है अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों देखो, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है बेयरलिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है, बेयरलिंग। आगे देखो, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराई काम करती है किसका? तो साथियों देखना, पत्तों में दिखाई देने वाली जो सिराई होती है वो काम करती है बाष्पोत्सर्जन का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है क्या? तो साथियों देखना, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है पशुओं का अपशिष्ट, इससे मीथेन गैस की प्राप्ति होती है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? अस्थियां किसमें बातिल होती है? किसकी हड्डियां बातिल होती है? तो हमेशा याद रखना, पक्षियों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, पक्षियों में अस्थियां बातिल होती है। आगे देखो, ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है? ध्यान से देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है? तो वसा यानी फैट्स, यहाँ आपका करेक्ट है, याद रखना। आगे देखिए, पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है?
साथियों पीने के जल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो रोगाणुनाशी के रूप में। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रोगाणुनाशी के रूप में। आगे देखिए, हाथी की दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है? देखो जो हाथी का दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ हिस्सा होता है वो कौन सा हिस्सा होता है? तो ऊपरी कृतंक। याद रखना ऊपरी दांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ऊपरी कृतंक। आगे देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों विटामिन डी की कमी से ये रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो अस्थि को, हड्डी को। याद रखना, ठीक है, हड्डी को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भौतिकी में वैज्ञानिक फर्मी का योगदान क्या है? देखो केमिस्ट्री में इनका योगदान है कि इन्होंने नाभिक के रिएक्टर को बनाया था, ठीक है, वैज्ञानिक फर्मी ने। एनरिको फर्मी इनका पूरा नाम है, ठीक है। और भौतिकी में देखो कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्वों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, याद रखना। चलो आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया किसके निर्माण के लिए प्रेरित है? तो साथियों देखना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया जो है वो, याद रखना आप यहाँ ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। आगे देखो अंतिम क्वेश्चन क्लास का, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत की आवृत्ति क्या होती है? तो साथियों देखना, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। याद रखना ये नियत है, इसको स्थिर रखा जाता है इस पैरामीटर को, ठीक है, हर्ट्ज। याद रखना 50 हर्ट्ज यहाँ आपका याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट है, ठीक है। साथियों इससे पहले भी 46 सेट करा रखा है, सारी वीडियोस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए, ठीक है। सभी आप लोग वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। क्वेश्चन कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। सभी साथी वीडियो लाइक शेयर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर देना साथियों, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।